हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में साना हाथ जोड़ के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो स्टार्ट करें। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। सफेद बौद्ध पताकाएं कब फहराई जाती थी? मतलब कि जो सफेद पताकाएं थी वो कब फहराई जाती थी? तो कब फहराई जाती थी? जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती थी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बौद्धिस्ट की मृत्यु पर। जब भी किसी बौद्ध को मानने वाले लोगों की मृत्यु होती थी तब क्या किया जाता था? 108 पताकाएं फहराया जाता था, सफेद पताकाएं। ठीक है, सफेद पताकाएं कितना, सफेद झंडे कितना फहराए जाते थे? 108। तो पहला हो जाएगा बौद्धिस्ट की मृत्यु पर। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा हमारा दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटॉक से युमथांग की दूरी कितने दूरी पर था? तो कितने दूरी पर था? 149 किलोमीटर। 149 किलोमीटर तक दूरी था। कहाँ से कहाँ तक? गैंगटॉक से लेके युमथांग तक की दूरी कितना था? 149 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? लेखिका का जो ड्राइवर कम गाइड था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? जितेन नॉर्गे। जितेन नॉर्गे। जितेन नॉर्गे। ठीक है, उसका ड्राइवर का नाम था जितेन नॉर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी? यानी कि जो नॉर्गे था ड्राइवर उनका, उसकी गाड़ी में किसकी तस्वीर लगी थी? किसकी तस्वीर थी? दलाई लामा। दलाई लामा। उसके जीप में जो तस्वीर लगी थी, किसकी तस्वीर थी? दलाई लामा की तस्वीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखरों से गिरते फैन उगलते झरने का क्या नाम था? जो शिखर यानी कि ऊंचाइयों से जब गिर रहा था पानी, झरने से पानी गिरता, उसका जब नाम क्या था? क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स सेवन सिस्टर वाटरफॉल। उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, वहां पर थिंक ग्रीन क्यों लिखा था? थिंक ग्रीन लिखा था, जैसे ऊंचाई पर जाने के बाद बोर्ड में लिखा हुआ था थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। ठीक है, तो थिंक ग्रीन क्यों लिखा था? क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति के लिए। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति। थिंक ग्रीन इसलिए लिखा था ताकि प्राकृतिक का जो सौंदर्य है उसका अनुभूति करने के लिए थिंक ग्रीन, यानी कि हरा सोचना। हरा मतलब जो हरे हरे वादियां होती हैं उसको प्राकृतिक बोल सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति के लिए थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बढ़ते हैं, लेखिका आदिवासियों को अपने बच्चे को पीठ में बांधे कहाँ देखी थी? लेखिका बताती है कि जब वो ट्रेवल कर रही थी ऊंचाइयों में, तब देखती है कि नहीं, पत्थरों को क्या पीट पीट के उसको क्या किया जाता था? छोटा किया जाता था महिलाओं के द्वारा। तभी वो बताती है लेखिका कि आदिवासियों को अपने अपने बच्चों को पीठ में बांधकर काम करने जाती है पहाड़ी लोग, जो आदिवासी लोग हैं। कहाँ पे देखती है? गुमला और पलामू में। कहाँ पे? गुमला और पलामू। गुमला और पलामू के आदिवासियों को लेखिका देखी हुई रहती है। वहां के लोग, आदिवासी लोग पीठ में बच्चों को बांध के अपना काम करने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में, जानवरों से संबंधित चेतावनी क्या लिखा होता है? जानवरों से जो संबंधित था उस चेतावनी लिखा हुआ था, बोर्ड में क्या लिखा हुआ था? तो लिखा हुआ था वी केयर। क्या लिखा हुआ था? एक मिनट। वी केयर मतलब हम केयर करते हैं। मैन मैन इंटर, उसके बाद था अराउंड। ये लिखा हुआ था बोर्ड में, चेतावनी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका युमथांग जाते वक्त रात को कहाँ ठहरी थी? जब युमथांग की सफर कर रही थी, शाम हो गया था, तो लेखिका रात में कहाँ ठहरी थी? कहाँ ठहरी थी? लायुंग में। कहाँ पे? लायुंग में लेखिका रात को ठहरी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहता हुआ झरना किस नदी में मिल रहा था? यानी कि जो बहता हुआ झरना मिल रहा था किस नदी में मिल रहा था? तो किस नदी मिल रहा है? तीस्ता नदी में। कौन सा नदी?
तीस्ता नदी में बहता हुआ झरना मिल रहा था तीस्ता नदी में। नेक्स्ट सवाल है, कटाव को क्या कहा जाता है? कटाव क्या है? जगह का नाम है जो बहुत ही सुंदर है। तो इसको लेखिका क्या बताती है? भारत का स्विट्जरलैंड बताती है। क्या बताती है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे बताती है? कटाव को। ठीक है, बहुत ही सुंदर रहने की वजह से। नेक्स्ट है, कटाव लाइम से कितनी ऊंचाई पर था? तो कटाव जो था लाइम से 500 मीटर ऊंचाई पर था। कितना मीटर? 500 मीटर ऊंचाई पर था। नेक्स्ट सवाल है, फौजी छावनी पर क्या लिखा हुआ था? तो फौजी छावनी में लिखा हुआ था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि हम आज अपना दे रहे हैं आपके कल के लिए। ठीक है, इसलिए ये फौजी छावनी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतोक का अर्थ क्या होता है? गंतोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। गंतोक का अर्थ होता है हमारा। तो इस प्रकार से हमने साना हाथ जोड़े के सारे एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व करा दिए। मिलते हैं आपसे इसका क्वेश्चन और आंसर के वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।